नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो उसमें क्या है, हमारा कटिंग के थ्रू, लेयरिंग के थ्रू और ग्राफ्टिंग के थ्रू होता है। तो कटिंग के थ्रू फर्स्ट हम कटिंग लेते हैं। कटिंग में क्या करता है, जैसे कि रोज का ले लीजिए, जैस्मीन का ले लीजिए, हिना का प्लांट ले लीजिए, इसको हम लोग कट करके एक जगह से दूसरी जगह लगाते हैं, तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कटिंग बोलते हैं। यानी कटिंग के थ्रू एक स्मॉल पार्ट्स को हम लोग लेते हैं। जैसे कि ये प्लांट है हमारा, ठीक है, ये प्लांट को एक छोटा सा पार्ट कट कर, लेकिन ऐसा पार्ट को कट करेंगे जहाँ पे एक छोटा सा बड्स प्रेजेंट हो, क्योंकि जहाँ बड्स प्रेजेंट नहीं रहेगा वहाँ पे न्यू प्लांट का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे बड्स लगा हुआ तो वहाँ पे स्टीम को कट किए, फिर दूसरी जगह लगाएं तो न्यू प्लांट डेवलप हो गया और न्यू प्लांट का डेवलपमेंट हो गया। तो ये क्या हो जाता है, हमारा कटिंग के थ्रू हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। कटिंग के थ्रू हमारा मल्टीपल्स फ्लावर्स है, शुगर केन्स है, बनाना है, जिसको हम लोग कटिंग के थ्रू लगाते हैं। दूसरा है हमारा लेयरिंग के थ्रू। जैसे कोई प्लांट है, सब टाइप का प्लांट है, अगर वो सॉइल में अटैच हो गया, जैसे यहाँ दिख रहा है आप लोग को फिगर में कि सॉइल के साथ ये अटैच है, सॉइल के साथ अटैच है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, जब सॉइल के साथ वो अटैच रहता है तो उसके ऊपर हम लोग मिट्टी डाल देते हैं। मिट्टी डाल के उसको हम लोग छोड़ देते हैं। तो मिट्टी डाल देने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूट का डेवलपमेंट हो जाएगा। फिर इसको यहाँ से हम कट करके एक जगह से दूसरी जगह लगा देंगे, ठीक है। अगर ये प्लांट बड़ा है, उसका ब्रांचेज सॉइल में अटैच नहीं है, वो ऊपर है, ठीक है, और उसके ब्रांचेज को हम लोग को कट करके लगाना है, तो उसको क्या करते हैं, जैसे कि ये ब्रांचेज है, उसके ब्रांचेज में उसके बार्क को हम लोग छील देते हैं, ठीक है। उसके बार्क को हम लोग छील देंगे, उसके बाद उस पर गीली मिट्टी डाल देंगे, फिर एक पॉलीथीन से उसको पैक कर देंगे। पॉलीथीन से पैक कर देने के बाद अंदर उसमें कॉर्क कैम्बिंग का डेवलपमेंट होगा, ताकि उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वाटर और फूड का, वो ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो जाएगा, जिसके बाद वहाँ से उसको हम लोग कट करके एक जगह से दूसरी जगह हम लोग लगा सकते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, एयर में। ये हमारा सॉइल में हो गया और वो एयर में होता है, ठीक है। तो दो तरह से लेयरिंग होता है, एक सॉइल में और एक एयर में। थर्ड है हमारा ग्राफ्टिंग मीन्स क्या हुआ, ग्राफ से ही समझ रहे हैं आप लोग कि ग्राफ्टिंग अलग अलग तरीके से हम लोग कट करते हैं स्टीम को, और कट करके एक दूसरे के साथ फिक्स करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये स्टीम है, स्टीम को हमने कट किया, तो अपर वाले पार्ट को ऐसे कट करेंगे, तो लोअर वाले पार्ट को इस टाइप से कट करेंगे, ठीक है, ताकि उसमें जाके फिक्स हो जाए। अगर इसको हम लोग ऐसे कट करेंगे, लोअर टाइप से करेंगे, तो फिर इसको हम लोग इस ढंग से कट करेंगे कि ये फिक्स हो जाए। यानी अपर पार्ट लोअर पार्ट को डिजाइन के थ्रू अलग अलग ग्राफ्ट बना के अलग अलग तरीके से उसको हम लोग कटिंग कर सकते हैं। इस टाइप से भी हम लोग कटिंग कर सकते हैं, अलग अलग तरह से हम लोग कटिंग करके इसको हम लोग फिक्स करके न्यू प्लांट का डेवलपमेंट करता है। तो हम लोग ग्राफ्टिंग क्यों करते हैं, ग्राफ्टिंग हम लोग ऐसे इसलिए करते हैं ताकि किसी भी प्लांट का अगर रूट पार्ट डेवलप नहीं हो या शूट पार्ट डेवलप नहीं हो, देखते हो कोई प्लांट बड़ा तो हो जाता है लेकिन उसमें फ्रूटिंग फ्लावरिंग नहीं हो रहा है, यानी कि उसको प्रॉपर अमाउंट में वाटर और मिनरल नहीं मिल रहा है, जिसके कारण उसमें फ्रूटिंग नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे प्लांट को हम लोग प्रॉपर रूट वाले प्लांट देंगे जिसके थ्रू होता है। तो उस प्लांट को हम लोग कट करते हैं, जैसे इस प्लांट को हम लोग बीच से कट किए, कट करने से नीचे वाले जो पार्ट होता है उसको हम लोग रूटेड पार्ट को स्टॉक बोलते हैं, और अपर पार्ट को स्काईऑन बोलते हैं। जो स्टीम वाला पार्ट जो ऊपर का कटा हुआ रहता है उसको हम लोग स्काईऑन बोलते हैं, और नीचे वाले पार्ट को स्टॉक बोलते हैं। इस दोनों को कट करते हैं, दो अलग अलग प्लांट का, एक प्लांट का नहीं, एक प्लांट का हम लोग स्टीम ले लिए, स्टीम पार्ट ले लिए, दूसरे प्लांट का हम लोग रूट पार्ट ले लेते हैं, फिर दोनों को एक जगह फिक्स करते हैं और फिर इसको पॉलीथीन से इसको पैक कर देते हैं। पॉलीथीन से पैक कर देने के बाद बीच में फिर सर्कुलेशन शुरू हो जाएगा, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो जाता है, जिसमें वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होने लगते हैं, और फिर हमारे प्लांट में फ्रूटिंग फ्लावरिंग होने लगता है, अच्छे से प्लांट में फ्रूटिंग और फ्लावरिंग हो जाता है। ये किसके थ्रू होता है, ग्राफ्टिंग के थ्रू। तो ग्राफ्टिंग के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जैसे सीडलेस प्लांट है, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो सीडलेस होते हैं, वैसे प्लांट को हम लोग डेवलप करते हैं, या जिसका रूट पार्ट डेवलप नहीं है, शूट पार्ट डेवलप नहीं है, तो वैसे प्लांट को हम लोग डेवलप करते हैं ग्राफ्टिंग के थ्रू, ठीक है। तो और दूसरा है कि हम लोग को पढ़ना है इसके बाद एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के क्या एडवांटेज है, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के एडवांटेज क्या है।
इस एडवांटेज क्या होता है कि न्यू प्लांट प्रोड्यूस होता है आर्टिफिशियली वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू। एग्जैक्ट पेरेंट प्लांट की तरह ही हम लोग न्यू प्लांट डेवलप करते हैं, जिसमें डिजायर्ड फीचर होता है, मल्टीपल्स कैरेक्टर होते हैं, उसमें मल्टीपल कैरेक्टर होते हैं जो उसमें डेवलप होते हैं। जो न्यू फ्लावर का कलर अच्छा होगा, जो अगर फ्रूट का हमारा प्लांट है तो फ्रूट अच्छे क्वालिटी का होगा, डिजीज फ्री होगा, बड़े बड़े साइज़ के होंगे, अलग अलग उसमें डेवलपमेंट होगा। दूसरा कि इस तरह से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू अगर हम लोग न्यू प्लांट का डेवलपमेंट करवा रहे हैं तो क्या होता है, हमको समय का, जैसे कि सीड्स है आपका डेवलप करेगा तो धीरे धीरे स्लोली सीड आपका डेवलप करेगा, फिर वो बेबी प्लांट बनेगा, फिर बड़ा मैच्योर होगा। लेकिन ये ग्राफ्टिंग के थ्रू जब हम लोग न्यू प्लांट को एक साथ अटैच कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, समय नहीं लगेगा, कम समय में ही हमारा फ्रूटिंग और फ्लावरिंग होने लगेगा। यानी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू हम लोग सालों तक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, हमारे तुरंत अटेंशन होगा, तुरंत उसमें ग्रो करेगा, सीड्स होगा, फ्रूट्स और फ्लावर होगा, फ्रूट्स बनेगा और सीड्स का डेवलपमेंट होगा। ठीक है। और फिर आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, न्यू प्लांट का इजीली डेवलपमेंट कर लेंगे। उसमें अलग अलग वैरायटी के कैरेक्टर होंगे, डिजीज़ फ्री होंगे, जिससे कि हमें अटेंशन भी देना कम पड़ेगा। ऐसे दूसरे प्लांट को देखना होगा ग्रो कर रहा है, ग्रो करने से पहले वो सूख तो नहीं रहा है, उसमें कीड़ा तो नहीं लग रहा है, ये सब देखना पड़ेगा। लेकिन ये हम लोग ग्राफ्टिंग के थ्रू जो करते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू, तो उसमें ये सब नहीं देखना पड़ता है, उसमें डिजीज़ नहीं लगता है, उसमें समय कम लगता है, हमको मौसम का इंतजार नहीं करना पड़ता है। इस तरह हम लोग न्यू प्लांट का डेवलप कर लेते हैं और न्यू प्लांट से फ्रूट फ्लावर हमें मिलता है। हम लोग कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग को, ये जो हमारा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, इसको हम लोग ट्रेडिशनल मेथड बोलते हैं। ठीक है। कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग जो है वो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का।